हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा है पैट। और पैट का सॉल्यूशन लेकर आया हूं मैं, और सॉल्यूशन है ये, आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आज आया हुआ सेकंड पाली में कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा की सब्सिडी योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक ने ये योजना शुरू करी है दोस्तों। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है कि जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा शुरू करी है? तो इसका राइट आंसर है यूके। तीसरा क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने IAF हेलीकॉप्टरों के एड्स की आपूर्ति हेतु बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ समझौता हस्ताक्षर किया है? तो इसका है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य ने नारी नाम को नमन नामक योजना शुरू करी? तो ये हिमाचल प्रदेश ने शुरू करी थी दोस्तों। अगला पांचवा क्वेश्चन आया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम कार्यक्रम में 18,000 करोड़ रुपए की योजना का उद्घाटन का शिलान्यास किया? तो इसका राइट आंसर है बनारसी। वाराणसी इसका राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक नामक रिपोर्ट जारी करता है? तो ये नीति आयोग जारी करता है दोस्तों। इसका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार है एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रहा है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। आगे है क्वेश्चन नंबर ये कि थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है सी, बैडमिंटन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 में निम्नलिखित पुस्तक विंग्स ऑफ फायर नामक आत्मकथा किसकी है? तो ये हम सब जानते हैं कि ये जो आत्मकथा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है कि ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या हो सकता है? तो ये सभी हैं कि फसल के पैटर्न में भी प्रभावित कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग, समुद्र तट में भी वृद्धि करता है, तटीय रेखा में भी परिवर्तन कर रहा है। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से जो परिवर्तन हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिससे कि जो हमारे ग्लेशियर हैं वो पिघलकर समुद्र में जा रहे हैं, जिसके कारण इसमें तटीय रेखा में भी ये दोस्तों परिवर्तन कर रहा है। इसके कारण इसके सारे आंसर ठीक हैं दोस्तों। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसका आंसर राइट आंसर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। छात्र परिस्थिति के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया है? तो ये ICICI बैंक ने लॉन्च किया है दोस्तों। इसका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा को साझा करते हैं? तो ये 5 राज्य हैं जो कि बांग्लादेश की सीमा को साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो इसकी राष्ट्रीय मुद्रा जो है वो ज्वेलाटी है। इसका जो सही आंसर है वो है आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य जो है वो दोस्तों कथक है। तो इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर अगला ये कहता है 13वें में कि निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति होती है? तो इसका राइट आंसर है बी, लोकसभा अध्यक्ष को यह शक्ति प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो मनाया जाता है वो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है वी। क्वेश्चन नंबर आगे है कि वास्को डी गामा का मकबरा भारत के निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है? तो वैसे तो दोस्तों ये जो इनका मकबरा है वो कोची के केरल में है, लेकिन इनका मकबरा लिस्बन में भी है दोस्तों। आगे कहता है 64 में, हम इस पोर्शन में केवल जीएस को हल कर रहे हैं। इसका अगला ही सॉल्वेंट जो मैथ का है वो अभी थोड़ी देरों में मिल जाएगा आपको, कि 1969 में
कितने प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इसमें 14 बैंकें थी, तो इसका राइट आंसर है बी। 65 क्वेश्चन में कि 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद किस उद्योग को रिजर्व रखा गया था? तो इसका सही आंसर है एटॉमिक एनर्जी जनरेशन, मतलब इसका सही आंसर है सी, परमाणु ऊर्जा उत्पादन हेतु ये क्षेत्र रिजर्व रखा गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आगे है 66 के योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये अंतिम उपाध्यक्ष जो थे वो थे श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। 67 में दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियुक्ता है? तो इसका जो सही है वो ए है, प्राथमिक क्षेत्र माना जाता है। 68 में है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल चुना गया था? तो दोस्तों ये पंजाब इसका राइट आंसर है, क्योंकि पंजाब में पानी की कोई किल्लत नहीं थी उस समय भी, तो इसलिए इस क्षेत्र को इसलिए चुना गया था। 69 में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण करता है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 29 और आंसर है इसका वी ऑप्शन। 70 में कहता है कि 42वें संविधान के संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा डीपीएसपी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर है सी, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं हम, ये कहता है 71 में कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तो दोस्तों ये सारे के सारे मौलिक कर्तव्य हमारे हैं इसमें। अगला है कि क्वेश्चन नंबर जो पहला है वो कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5000 रुपए की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू करी थी? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक। और इसको तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो इसका अगला पोर्शन देखते हैं हम। यह कहता है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय कौन सा है? तो वो दोस्तों कैस्पियन सागर है और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। 57 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल थे? तो हम सब जानते हैं इसका राइट आंसर है सी, राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर जो 58 है इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो दोस्तों ये था भारत सरकार अधिनियम 1935, इसका मतलब इसका राइट आंसर है ए। आगे बढ़ते हैं तो 59 क्वेश्चन पे, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए INA भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था? तो ये किया था रास बिहारी बोस ने, तो इसका राइट आंसर है ए। आगे कहता है कि 60 में सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश, सी, सबसे ज्यादा यही पाए जाते हैं। 61 में कहता है सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है प्रस्फोट, मानसून का फटना। इसका मतलब है कि आंसर डी सही है इसका। 62 में कहता है कि GMT का पूर्ण क्या नाम है? इसका पूर्ण फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होती है ग्रीनविच मीन टाइम, इसका मतलब इसका आंसर है सी। फिर कहता है 63 में कि प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है कि कुल प्रजनन दर, कि किस हिसाब से उसकी प्रजनन दर बन रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें कहता है कि 72 में कि अम्लों में समान तत्व हैं, तो इसमें से हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर, ये सारे के सारे तत्व जो हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ए। फिर कहता है 73 में कि नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन डैश से लेपित होते हैं, तो ये होते हैं दोस्तों टेफ्लॉन से लेपित होते हैं, तो इसका मतलब इसका आंसर है सी। अनुच्छेद 245 किसके लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कि जो संसद है वो राज्य
सरकार के लिए कानूनों का निर्माण कर सकती है, तो उसका सही आंसर होगा डी कि कानून बना सकती है संसद। फिर कहता है 75 कहता है कि सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये केंद्र और राज्य की जो शक्तियों का बंटवारा है उसके लिए लाया गया था, तो इसका आंसर जो है वो है सी, केंद्र और राज्य का संबंध। फिर कहता है 76 में कि प्रकाश वर्ष डैश का एक माप है, तो ये दूरी का होता है और दूरी का है तारकीय दूरी, तो इसका मतलब इसका आंसर राइट है वी। फिर ये मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ में दोस्तों ये दे रखा है 2.1 की घात 3 प्लस 5.8 की घात 3, इसका मतलब ये फार्मूला हो जाता है a की घात 3 प्लस के b की घात 3, ये हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों को जुड़ जाएगा, मतलब a प्लस के b, तो इन दोनों को जोड़ देंगे 2.1 प्लस के 5.8, तो ये आ जाएगा 7.9, तो आंसर होगा दोस्तों इसका a। फिर कहता है कि 78 में कि एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी जो हैं वो भौतिक में उत्तीर्ण होते हैं और 80% अभ्यर्थी जो है वो तर्कमा में, और इन दोनों में जो होते हैं ये होते हैं, तो इसको आप इस डायग्राम से सॉल्व कर सकते हो। ये हो जाएगा भौतिक 70% और ये हो जाएगा 80 और दोनों में जो है 55, तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आंसर इसका सी। फिर कहता है 79 में कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है, तो ये हम सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान जो स्तनधारी होता है वो होता है डॉल्फिन, तो इसका आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि 80 में कहता है कि पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है, तो हम जानते हैं कि यदि पौधे को बराबर प्रकाश ऊर्जा या प्रकाश की गुणवत्ता ना मिले तो पौधों की जो प्रगति है वो रुक जाती है, तो इसका आंसर होगा ए कि प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि, कितनी अवधि के लिए उसको प्रकाश मिल रहा है दोस्तों। फिर कहता है 81 में कहता है कि 4/9, 5/7, 11/13, 13/17 में सबसे बड़ी संख्या कौन सा भिन्न होगा, तो इसका सही आंसर होगा कि 11/13, इसका सही आंसर होगा बी, क्योंकि हम इसको डिवाइड करके देख लेंगे और जो सबसे बड़ी संख्या आएगी वो निकल के आएगा बी ऑप्शन दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये कहता है इसको हम लोग कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये भी हम लोग कर चुके हैं और ये रह गया है, तो ये 49 में कहता है कि जो जजिया कर था वो फिर से किस मुगल शासक ने लगाया था, तो ये थे औरंगजेब ने दोबारा से लगाया था, तो आंसर होगा इसका सी। 50 में कहता है कि निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है, तो शिपिंग भी नहीं है इसका आंसर, बैंकिंग भी नहीं है और वृक्षारोपण भी नहीं है, तो इसका आंसर है सी, रेलवे को स्टार्ट किया था दोस्तों। फिर 51 में कहता है कि पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। फिर कहता है 52 में कि गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, तो ये धम्म चक्र परिवर्तन के कारण जाना जाता है, तो इसका सही आंसर है सी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 53 में कि निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे दोस्तों ये। 54 में कहता है कि गांधी जी ने जो 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, तो वो किस लिए शुरू किया था, तो दोस्तों हम लोग अगर आप देखोगे तो जो वीडियो में मिल जाएगा आपको, तो हमने बताया था आपको कि गांधी जी ने जो अंग्रेज थे उनसे 11 सूत्री मांग की बात करी थी और वो 11 सूत्री ठुकरा दिया था, तो इस वजह से इन्होंने जो हमारा 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो शुरू किया था। तो ये कहता है कि ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम की मांग करी थी दोस्तों गांधी जी ने, तो इसी परिप्रेक्ष्य में इसका आंसर सही होगा सी। 55 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा 1857 का विद्रोह का परिणाम था, तो जब 1857 का विद्रोह का परिणाम आया था तो
पहले में कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया था, तो यही इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो 1857 के विद्रोह के बाद दोस्तों उसका जो शासन था वो ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।